हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कवकों का आर्थिक महत्व। अभी तक हमने देखा फंजाई का जनरल कैरेक्टर, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर देखा और इसमें रिप्रोडक्शन जैसे वेजिटेटिव था, एसेक्सुअल था और सेक्सुअल टाइप का था। अब इसमें हम देखेंगे कि जो फंजाई होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर दूसरे एनिमल या फिर पूरे नेचर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ये दो तरह के रोल प्ले करते हैं। कुछ जो फंजाई होते हैं वो यूजफुल होते हैं तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं। अब जो यूजफुल फंजाई होते हैं वो किन किन फील्ड में यूजफुल होंगे, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फंजाई जो होते हैं वो फूड मटेरियल के तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट एक ऐसे फंजाई होते हैं जो सबसे बेहतर सोर्स होते हैं विटामिन बी और डी के। तो विटामिन बी एंड डी ये दोनों जो होंगे वो ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम जो होते हैं इनका भी यूज हम लोग करते हैं, एक तरह से एडिबल पर्पज के लिए खाने के तौर पे इनका यूज किया जाता है। साथ ही एगरिकस होते हैं, इनका भी यूज हम लोग खाने के तौर पे करते हैं, मतलब फूड मटेरियल के तौर पे करते हैं। अब इस दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जो फंजाई होते हैं इनको मेडिसिन के पर्पस से भी यूज किया जाता है, मतलब एंजाइम के थ्रू ही हम मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, जो सबसे पहली मेडिसिन बनाई जाती है एर्गोट मेडिसिन है, ये फंजाई के द्वारा बनाई जाती है। इसमें एक फंजाई होता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा जो फंजाई होता है, इसकी खासियत क्या होती है, इससे एर्गोट बनाते हैं। एर्गोट मेडिसिन का यूज हम लोग जनरली करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो जब बेबी के बर्थ का टाइम होता है उस टाइम पे जो यूट्रस होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यूट्रस की जो मसल वाल होती हैं अगर वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए तो बेबी के डेथ करने का चांस होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर होते हैं एर्गोट मेडिसिन यूज करते हैं, जो कि फंजाई से ही तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एफेड्रिन। एफेड्रिन जो मेडिसिन होती है इसे हम लोग ईस्ट से बनाते हैं, और ये जो एफेड्रिन होती है, एफेड्रिन का यूज हम लोग अस्थमा में जो अस्थमा जैसे जिसमें सांस फूलती है, दम घुटता है, इसके अलावा नोजल ट्रेवल, मतलब एक तरह से कॉमन कोल्ड वाली जो प्रॉब्लम होती हैं उनमें किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे स्टेरॉयड की। तो जो स्टेरॉयड होते हैं वो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, मतलब जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको इन्हांस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फंजाई से प्राप्त कुछ मेडिसिन्स, जिसे स्टेरॉयड कहते हैं। इसके अलावा जो फंजाई होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के और एंटीबायोटिक्स के। जैसे हमें पता है जो डब्ल्यू फ्लेमिंग है 1928 के नियर अबाउट, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पेनिसिलियम नामक फंगस से पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया था। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फंजाई जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और दूसरे एसिड होते हैं। इन सब का भी फॉर्मेशन फंजाई के थ्रू ही किया जाता है। अब ये जो एसिड होते हैं इनका डिफरेंट पर्पज के लिए किसी इंडस्ट्री में कोई जैसे चीज़ का या फिर बेकिंग इंडस्ट्री में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन सब का यूज किया जाता है। इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है जो फंजाई होते हैं इनको इंडस्ट्री पर्पज में भी काफ़ी यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के जो फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें ये जो फंजाई होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे अगर हम बात करें जो बेकिंग इंडस्ट्री होती हैं, चीज़ इंडस्ट्री होती हैं, उनके अंदर ऑलरेडी एंजाइम यूज किया जाता है और उसके साथ ही फंगस यूज किया जाता है। जो फंगस होता है उसमें जनरल वे में अगर देखा जाए तो ईस्ट का यूज किया जाता है। पाँचवें नंबर पे आता है कुछ फंजाई जो होंगे वो एंजाइम के प्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे इसमें देखा जाए जो एंजाइम है वो इन्वर्टेज है, जाइमेज है और एमाइलेज है। इन्वर्टेज जाइमेज जो एंजाइम होते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक फंजाई से बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज जो फंजाई होगा इसका फॉर्मेशन एस्परजिलस नाइजर से किया जाता है। ये जो एंजाइम होते हैं ये एक तरह से कृत्रिम टाइप के एंजाइम होते हैं, आर्टिफिशियल एंजाइम होते हैं, जिसे हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जनरली यूज करते हैं।
जो जैसे इसका एमाइलेज का खास करके यूज किया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंजाई का जो यूज है वो एग्रीकल्चर में भी होता है, मतलब एक तरह से खेती बाड़ी में भी बड़े पैमाने से ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ये स्कैवेंजर का काम करते हैं। स्कैवेंजर का मीनिंग होता है जैसे एनिमल और जो प्लांट होते हैं जब वो डेड कर जाते हैं तो डीके करने के बाद वो डीकम्पोज, उनका बॉडी डीकम्पोज होता है, और जब उनका बॉडी डीकम्पोज होता है तो बॉडी के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो एक तरह से एटमॉस्फेयर में जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो भी गैसेस होती हैं उनके बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो अगर ये स्कैवेंजर मतलब का काम न करें तो जनरली इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, एक तरह से डीकम्पोज करके उसको मिनरल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर से वो न्यूट्रिएंट के तौर पे प्लांट को ट्रांसफ़र करना, ऐसा। माइकोराजा का काम करेंगे। माइकोराजा का मतलब होता है जो पाइनस ट्री होता है उसके अंदर, उसकी रूट के अंदर अगर जनरली फंजाई ग्रो कर जाते हैं तो सिम्बियोसिस वो करते हैं। तो पाइनस और जो फंजाई होता है इनका जो सिम्बियोटिक कैरेक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराजा। और हमें पता है कि फंजाई क्या करेगा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और पाइनस को ट्रांसफ़र करेगा। उसके बदले में पाइनस से वो क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेता है, मतलब पोषण लेता है। ग्रोथ हार्मोन्स का भी ये काम करते हैं, मतलब जिब्रेलिन जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो एपिकल या लेटरल ग्रोथ करता है प्लांट्स के अंदर। तो आर्टिफिशियल टाइप का जो जिब्रेलिन बनाया जाता है वो फंजाई को यूज करके ही बनाया जाता है। इसी तरह से ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी कार्य करते हैं, मतलब कुछ इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होते हैं और जिससे जो फसलें होती हैं उनकी काफ़ी सुरक्षा हो जाती है। फंजाई जो होते हैं इनको हम टेस्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी यूज करते हैं। जैसे न्यूरोस्पोरा काफ़ी चलन में है। न्यूरोस्पोरा का जो यूज होता है वो जनरली जेनेटिक किसी भी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो उसके डिटेक्शन में किया जाता है। साथ ही ये जो न्यूरोस्पोरा होता है वो विटामिन या दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनके डिटेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से फंजाई के कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे फंजाई के कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ को। जैसे सबसे पहले नंबर पे हम इसमें चर्चा करेंगे फंजाई जो कि पैथोजन के रूप में यूज किया जाता है। अब पैथोजन का मतलब होता है जो रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे फंजाई जो कई तरह की डिजीज कॉज करते हैं। अब ये जो फंजाई होते हैं वो प्लांट में और एनिमल में दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक नेचर के हैं। तो जब ये किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल पे टोटली डिपेंड करेंगे तो ये रोग उत्पन्न करने का काम करेंगे। जैसे दांत, खाज, खुजली, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी सिर में प्रॉब्लम हो जाती है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट में खुजली होने लगती है, दाद हो जाती है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो ऑलरेडी एक डिजीज है, फंगल डिजीज है। इसी तरह से प्लांट के अंदर जैसे स्मट होता है, रस्ट होता है और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ये ऐसे कुछ डिजीज होते हैं जो फंजाई की वजह से क्रिएट किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, मानिए जो भोजन होता है उसका सड़ना। एक तरह से जो फूड पार्टिकल होता है, फूड मटेरियल होता है, वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल कर जाता है, सड़ जाता है और उससे स्मेल आने लगती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्टरनेरिया और एस्परजिलस, जो दो टाइप के फंजाई होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड में स्पॉइलिंग क्रिएट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डेटेरियोरेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें एस्परजिलस नाइजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एस्परजिलस नाइजर क्या करता है, ये एक तरह से इसमें स्पॉइल, जैसे पेपर और डॉक्यूमेंट या लेदर होते हैं या कोई जनरल वे में जो घर के अंदर सामान यूज किए जाते हैं उनको ये एक तरह से ख़राब करने का काम करते हैं। तो जनरली जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए कोई बुक्स आपने रखी है, इसके अलावा जैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह रखा है आपने, तो उसमें फंगस ग्रो कर जाते हैं और वो फंगस कौन होता है, एस्परजिलस नाइजर, जो कि डॉक्यूमेंट को एक तरह से ख़राब कर देता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर, मतलब ये क्या कहते हैं, टिम्बर का मतलब साल से है, लकड़ी से है। तो एक तरह से लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं उस पर ये पेनिसिलियम डाइवेरियन, ये जो फंजाई होता है ये ग्रो कर जाता है। और ये क्या करता है, एक तरह से जनरल वे में अगर देखा जाए तो ये रिड्यूस करता है
जो वुड की स्ट्रेंथ होती है, जो लकड़ी की मजबूती होती है, उसको कमज़ोर कर देता है, माने लकड़ी को एक तरह से कमज़ोर बना देता है। अगर ये फंजाई पेनिसिलियम डाइवेरियनम अगर ये किसी जनरल वे में, जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है या खिड़कियाँ हैं या फिर मतलब कोई लकड़ी का ऐसा आपके घर में कोई फर्नीचर वगैरह है, तो उसको एक तरह से ये कमज़ोर करने का काम करते हैं। हेल्यूसिनोजेनिक फंजाई भी होते हैं कुछ, और इनमें अगर देखेंगे एमेनिटा मस्कैरिया ये फंजाई होता है। एमेनिटा मस्कैरिया ये जो फंजाई होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है? ये ऐसे फंजाई होते हैं जो बड़े पैमाने पे देखा गया है कि जो ह्यूमन की जो नर्व सेल होती हैं, जो ब्रेन सेल होती हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो हमारी ब्रेन की नर्व सेल को डैमेज करेंगे और एक तरह से ब्रेन में डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे, कई बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। कुछ फंजाई मायोटॉक्सिन नेचर के होते हैं। मायोटॉक्सिन मतलब एक तरह से फंजाई विष के जैसा कार्य करते हैं, तो ये फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे जो भोजन होता है उसमें पॉइजन हो जाता है, और ऐसे मतलब जिस फूड मटेरियल में पॉइजनिंग हो जाती है उसको खाने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कभी कभी डेथ हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। लीवर कैंसर काज करते हैं। अब ये जो लीवर कैंसर काज करते हैं, इनमें खास करके अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं। अल्फा टॉक्सिन्स ये ऑलरेडी एक तरह से टॉक्सिन मटेरियल होते हैं जो फंजाई के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, जो लीवर कैंसर जैसी डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये जो लीवर कैंसर वाली जो प्रॉब्लम होती है, इसमें देखा गया है कि एस्परजिलस के डिफरेंट जो स्पीसीज होती हैं, एस्परजिलस की डिफरेंट स्पीसीज उनके ग्रो करने की वजह से उनके मतलब कि वो हमारे फूड में अगर किसी तरह से आते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद लीवर में एक तरह से कैंसर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो ये होते हैं वो कार्सिनोजन नेचर के होते हैं। तो कार्सिनोजन एक तरह से कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मशरूम टॉक्सिन्स होते हैं। मशरूम मतलब जैसे एगरिकस है, जिसे यूपी वाले कुकुरमुत्ता कहते हैं। अब ये जो एगरिकस होता है, एगरिकस ऑलरेडी क्या है, यूजफुल होता है, खाने योग्य भी होता है। और कुछ एगरिकस जो जनरली हमारे आसपास ग्रो कर जाते हैं बारिश के दिनों में अक्सर, वो क्या होते हैं, टॉक्सिन नेचर के, तो वो विषैले हैं। तो वो क्या क्रिएट करेंगे, वो डायरिया। अगर जैसे इस तरह के मशरूम को अगर हम खा लेते हैं तो उसमें डायरिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें है कॉप्रीनस, ये फंगस है कॉप्रीनस, और ये क्या करता है, हमारे एएनएस को, ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम है उसे मतलब ये डिफेक्ट करता है। एक तरह से ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो ब्रेन का होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसे ये पूरी तरह से डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो इस तरह से जो फंजाई हैं वो हार्मफुल और यूजफुल उनकी एक्टिविटी हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।